बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अरशद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। इससे पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट जो है वो आपको वक्त पर मिलती रहे। नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कहा कि वक्त बदल चुका है, वक्त तब्दील हो चुका है। इम्पोर्टेड हुकूमत की धमकियाँ बेफ़ायदा हैं। पाकिस्तान की अवाम कप्तान के साथ हैं। सारा पाकिस्तान इमरान खान की कॉल पर इस्लामाबाद निकलेगा। नाजरीन, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि इस्लामाबाद की जो मौजूदा सूरत हाल है वो ये है कि सड़कों के दोनों तरफ दाएं बाएं जिधर भी आप देखेंगे आपको कंटेनर्स ही कंटेनर्स नज़र आएंगे। कंटेनर के ऊपर कंटेनर नज़र आएंगे। इतने कंटेनर वहाँ जमा किए गए हैं लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए। अगली खबर यह है कि आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान दुनिया में सबसे बड़ा फ्रॉडिया शख्स है जिसने कौम के ख़िलाफ़ साजिश की। साजिश इमरान खान ने नहीं की, साजिश करने वालों ने की है। इमरान खान जो है वो 2/3 अक्सरियत से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने थे। साजिश जो है वो साजिश करने वालों ने की है। वो आप बेहतर जानते हैं कि जिन्होंने साजिश की है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा कि हम तो अदालतों और कानून का एहतराम करने वाले लोग हैं। मैं आज फिर अदालत में पेश हुआ हूँ। नवाज़ शरीफ भी हर रोज़ अदालत में पेश हुआ करते थे। ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं वो कह रहे हैं। इमरान खान दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्रॉड करने वाला शख्स है। कौम के ख़िलाफ़ इमरान खान ने साजिश की जिसकी ऑडियो आ चुकी है। ऑडियो वीडियो का सिलसिला जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 90 की दहाई से कर रही है। तब भी ऑडियो वीडियो का सिलसिला जो है वो जारी था और वही तारीख इन्होंने दोबारा इमरान खान के ख़िलाफ़ दोहराई है। ये कहीं से कट पीस जोड़कर उनको आपस में मिलाकर ऑडियो जो हैं उनको रिलीज़ करवाते हैं और कहते हैं जी हैकर ने इमरान खान की जो ऑडियोज़ हैं उनको हैक किया है और उनको सोशल मीडिया पर डाला है। इमरान खान की असलियत सामने आ रही है। इससे इमरान खान की असलियत सामने नहीं आ रही, इससे इत्तेहादियों की असलियत जो है वो सामने आ रही है कि इन्होंने 90 की दहाई को फिर से दोहराया है और वही सिलसिला इन्होंने दोबारा शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि ऑडियो में कहते सुना गया कि अमेरिका का नाम नहीं लेना, बस खेलते जाओ। आपका ड्रामा, आपका झूठ खुल चुका है। नाजरीन, इस तरह की ऑडियो वीडियो जो हैं वो बनाना बहुत आसान है। इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ जो जलसा किया था मियाँ वाली के अंदर, उन्होंने नवाज़ शरीफ का एक जो वीडियो है उसको चलाई थी और बताया था कि इस तरह की जो मुख्तलिफ़ ऑडियोज़ वीडियोज़ जो हैं बनाई जाती हैं, फ़ेक ऑडियो बनाई जाती हैं, फ़ेक वीडियो बनाई जाती हैं। वीडियो में इमरान जो नवाज़ शरीफ हैं वो ख़ुद को ही करप्ट कह रहे हैं, ख़ुद को ही वो बुरा भला कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो एक सच्चा सियासतदान है। मैं ख़ुद करप्ट हूँ, मैंने पाकिस्तान का पैसा लूटा है, पाकिस्तानी अवाम का पैसा लूटा है। नाज़रीन, इस तरह की वीडियोज़ जो हैं वो आसानी से बनाई जाती हैं। इमरान खान ने इस तरह की फ़ेक वीडियो बनाकर बताया है कि टेक्नोलॉजी का दौर है, कुछ भी मुमकिन है। लिहाजा इस हुकूमत को चाहिए कि ये पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तान की अवाम का सोचें, पाकिस्तान की माशियत का सोचें। पाकिस्तान इस वक्त जिस सूरत हाल से दो चार है, पाकिस्तान को इस सूरत हाल से निकालने की कोशिश करें। हो सकता है अवाम आपके साथ खड़ी हो जाए, लेकिन फ़िल वक्त जो नज़र आ रहा है आप इतनी ऑडियोज़ वीडियोज़ रिलीज़ कर रहे हैं लेकिन फिर भी इमरान खान के जलसों में लाखों की तादाद में अवाम होती है। यानी कि आपकी ऑडियोज़ वीडियोज़ का अवाम पर कोई असर नहीं होने वाला। नाजरीन, अगली खबर यह है कि T20 वर्ल्ड कप में शाहीन अफरीदी खेलेंगे या नहीं। रमीज़ राजा ने बयान दिया है कि शाहीन शाह अफरीदी से बात हुई है जो वर्ल्ड कप के लिए ख़ुद को 110% फ़िट महसूस कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, शायकीन क्रिकेट के लिए एक अच्छी खबर है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो पाकिस्तान की तरफ से T20 वर्ल्ड कप में अपनी बॉलिंग का जादू जगाएंगे। अगली खबर यह है कि जरदारी के हवाले से सोशल मीडिया पर गुज़श्ता रोज़ से काफ़ी अफवाहें जो हैं वो फैलाई जा रही हैं कि उनको कैंसर है। एक एक्सरा जो है वो भी सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है कि इस एक्सरे के मुताबिक जो आसिफ अली जरदारी हैं वो कैंसर के चौथे स्टेज पर मौजूद हैं। इन खबरों की सेनेटर शेरी रहमान ने जो है तरदीद की है। उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी की सेहत के हवाले से सोशल मीडिया पर जो झूठी और मन गढ़ंत खबरें फैलाई जा रही हैं,
سوشل میڈیا پر جو ایکسٹرا وائرل ہے وہ آصف علی زرداری کا نہیں ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آصف علی زرداری کو صحت عطا فرمائے اور ہماری حکومت کو پاکستان اور پاکستان کی عوام کے لیے جو ہے وہ بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔